नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस शीर्षक को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है भावना विहीन मन। हम चर्चा में आए थे कि प्रज्ञान पुरुष शुरू में जब पहले में बोले थे कि 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकते हो और उसके बाद कहे थे कि चुप बैठने के लिए मन को शांत करना है, वो प्रक्रिया में जब आए तो प्रज्ञान पुरुष क्या बोले एक बार फिर सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। सुनिद्रा में हमारी कोई चिंता नहीं रहती, माइंडलेस हो जाते हैं हम लोग, तब सुनिद्रा होता है। लेकिन ये तो नेचुरल फिनोमेना, लेकिन हमारी अधीन तो नहीं है। हम हिप्नोटाइज हो जाता है। निद्रा के पहले क्या होता है, हमारी सिस्टम फॉल करते हैं, तब भी हम ड्रॉसीनेस फील करते पहले, उसके बाद भी एकदम अस्लीप हो जाता है। लेकिन ये तो है नेचुरल फिनोमेना, शक्ति का कुछ क्रिया। लेकिन इसको ऊपर में कैसे जाओगे जाना? तो हमारी जो प्रश्न है, सवाल है, जिज्ञासा है, स्थूल का है अलग अलग जिज्ञासा, सूक्ष्म का अलग, सूक्ष्मतर का अलग, सूक्ष्मतम का अलग, बाहर का अलग, अंतर का अलग, केंद्र का अलग, हर तुरीय का अलग। तो ये प्रश्न जब तक ना बने तब तक उसको उत्तर सुनने से भी कम नहीं चलेगा। भूख लगने के बाद खाना मिलने से हमको अच्छा लगता है, और जब भूखा नहीं है उसको अच्छा खाना दो, वो नहीं उसको टेस्ट कर सकता, उसको ट्रांस करके छोड़ देगा। कारण को जानने के लिए हमारी ऐसी कुछ भी क्षुधा बनेगा। कैसे? रात को जब हमें सुनिद्रा होती है, सुनिद्रा में हमें कोई चिंता नहीं रहती है, माइंडलेस हो जाते हैं। माइंडलेस का अर्थ है कि माइंड में किसी किस्म की कोई भावना उठती बैठती नहीं है, भावना विहीन अवस्था की बात हो रही है, तब सुनिद्रा होती है। हम लोग देखते हैं कि दिन भर की प्रक्रिया में हम काफ़ी समय तक जागृत रहते हैं, फिर एक समय अक्सर जाते हैं रात को सो जाने के बाद, जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं गहरी नींद की अवस्था में। गहरी नींद को सुनिद्रा कहा जा रहा है, क्योंकि गहरी नींद की अवस्था में अगर एक इंसान जाता नहीं है तो उसकी बैटरीज जो हैं अंदर की, जो चार्ज होती हैं उस अवस्था में, क्योंकि वो अव्यक्त की अवस्था में जाता है, वहाँ से उसको चार्ज मिलता है और चार्ज मिलके अगले दिन की प्रक्रिया चलती है। तो वो सुनिद्रा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगला दिन हम लोगों ने अक्सर देखा है अच्छी नींद नहीं आती है तो अगला दिन ठीक नहीं होता है। इसलिए सुनिद्रा का महत्व होता है। लेकिन सुनिद्रा जो है वो है परफेक्ट स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, कुछ नहीं पता हमें। देखिए आगे कहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं लेकिन यह तो नेचुरल फिनोमेना है, हमारे अधीन तो नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। किस वक़्त सुनिद्रा होगी, किस वक़्त नहीं होगी, किस दिन नींद अच्छी होगी, किस दिन नहीं होगी, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है, नेचुरल फिनोमेना के अंडर है, प्रकृति के अंडर है। लेकिन चूंकि हम पूर्ण हैं, प्रकृति हमारे अंडर की चीज़ है, हम नहीं हैं। लेकिन वो अंडर की चीज़ का इस्तेमाल पूर्ण ज्ञानी कभी करता नहीं है, प्रकृति के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन प्रकृति अधीन होती ज़रूर है। तो सुनिद्रा हुई नहीं हुई ये कोई इशू नहीं है ब्रह्म ज्ञानी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। कहते हैं कि हमारे अधीन तो नहीं है, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। निद्रा के पहले क्या होता है, हिप्नोटाइज्ड होने से पहले क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि हिप्नोटाइज जब कभी कोई मैजिशियन करता है या जो हिप्नोटाइजर्स होते हैं वो करते हैं, तो गौर करके देखिएगा, फिल्मों में देखने को मिलता है, टेलीविज़न पे वेरियस प्रोग्राम्स में, या अगर कभी किसी हिप्नोटिस्ट के साथ किसी की मुलाकात हुई हो तो उसको पता चलेगा। पहले एक ड्राउजीनेस वाली हालत आती है, जब वो हिप्नोटाइज करता है पहले एक ड्राउजीनेस की अवस्था आती है। तो इसलिए कह रहे हैं हमारा सिस्टम फॉल कर जाता है, हमें ड्राउजीनेस का फील करते हैं और फिर हम अस्लीप हो जाते हैं। यही चीज़ हिप्नोटिस्ट भी करता है, यही हमारी हालत होती है डेली टू डेली जब हम सोने के लिए जाते हैं। लेकिन यह तो नेचुरल फिनोमेना है, शक्ति की कुछ क्रिया है, इसके ऊपर कैसे जाएंगे? देखिए,
मोस्ट ऑफ अस ये 3 स्टेट्स में से गुजर के जीवन काट के राम नाम सत्य है पे पहुंच जाते हैं, एक मुट्ठी राख और कुछ नहीं की अवस्था पे चले जाते हैं, या पानी में बहा दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, या टावर ऑफ साइलेंस में शरीर को फेंक दिया जाता है। क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे? ये जो प्रश्न है, 9 प्रश्नों का जो विज्ञान हमने कुछ स्टडी किया पिछले एपिसोड में, ये प्रश्न यहीं से आता है कि हम इसके ऊपर कैसे जाएंगे, इससे आगे ऊपर जाने का अर्थ यह है कि इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जागृत हुए, स्वप्न आया, सुषुप्ति हुई, फिर जगे, फिर स्वप्न आया, फिर सुषुप्ति हुई, इसी साइकिल में रह जाएंगे और एक दिन राम नाम सत्य है करके समाप्त हो जाएगा। इससे आगे कैसे जाएंगे? तो कह रहे हैं, अब प्रश्नों पे आके कह रहे हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, स्थूल की हैं अलग जिज्ञासा, सूक्ष्म की अलग, सूक्ष्मतर की अलग, सूक्ष्मतम की अलग, बाहर की अलग, अंतर की अलग, केंद्र की अलग, तुर्य की अलग। तो यह प्रश्न जब तक न जगें तब तक उत्तर सुनने से काम नहीं चलेगा। देखिए, प्रश्न जगने चाहिए, उत्तर सुनने से क्या काम चलेगा। आगे और कह रहे हैं, देखिए थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। भूख लगने के बाद खाना मिलने से हमें अच्छा लगता है। जब भूख नहीं है तब उसे अच्छा खाना देने पर भी उसके टेस्ट में नहीं आता है, वह उसे टच करके छोड़ देता है। तो हमारे जानने के लिए, कारण को जानने के लिए कुछ क्षुधा जगनी चाहिए। कैसे? कारण स्तर, यह सब क्यों हो रहा है, इसको जगने के लिए कुछ क्षुधा, भूख आनी चाहिए हमारे अंदर। इसीलिए ये जो प्रश्न विज्ञान है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। प्रश्न विज्ञान में जैसे हमने देखा कि 3 स्थूल के प्रश्न हैं, 3 सूक्ष्म के, 3 सूक्ष्मतर के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है, क्योंकि सूक्ष्मतम अवस्था में, एकदम फाइनल अवस्था में प्रश्न नहीं रहता है, तो ये जो प्रश्न स्टेज बाय स्टेज जगना और आगे बढ़ के उनके समाधान को ढूंढ के जीवन को बढ़ाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुतों के जीवन में, प्रज्ञान पुरुष से सुना है, लाखों के जीवन में ये प्रश्न जगते ही नहीं है। अब ये प्रश्न अगर ना जगें तो आगे ना बढ़ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कहते थे, प्राइमरी क्लास की विद्या ही पढ़ते रहोगे क्या, आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ये जगत को लेके, देह को लेके, संसार वगैरह को लेके चलते रहोगे क्या, कभी अवस्था ठीक है, कभी नहीं है, ये डावाडोल की, अप एंड डाउन की स्थिति में चलते रहोगे क्या। जब ये प्रश्न जगेंगे, पहले स्थूल के प्रश्नों का समाधान होगा। ये स्थूल के प्रश्न से जैसे हम पहुंचते हैं व्हेन, किस समय, किस दिन, ये सब स्थूल के प्रश्न हैं। ये एरिया भित्तिक हैं, किस अवस्था, देश के भित्तिक हैं, स्थान के आधारित हैं, इसलिए ये प्रश्न स्थूल के हैं। उसके बाद हम सूक्ष्म के प्रश्नों पर जाते हैं, जो कि हमने प्रश्न विज्ञान में देखा। अब ये प्रश्न जगने की जो बात आती है, इसके ऊपर एक प्रवचन का छोटा सा अंश है जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये भी प्रवचन उनका स्पॉन्टेनियस एक प्रवचन है, बंगला में है, मैं अनुवाद करके देता हूँ। आज वृंदावन में जिस लीला की बात हमको मिलती है, वहाँ पे महाकर्षण शक्ति जो कृष्ण अर्थात सब कुछ को आकर्षण कर रहे थे, कहाँ, एक में आ, एक में आ, अपने में आ, यही जो वंशी की ध्वनि थी, उसी से वो सबको बुला रहे थे। खाली एक राधा को नहीं, अगर राधा को उल्टा करो तो धारा आती है, समस्त प्राण धाराओं को, अर्थात उनकी अनंत अनंत जीव रूपी प्रकाश को, भक्तों को, प्रेमिकों को अपने वक्ष पर फिर खुद ही खींच के ला रहे थे। यही है प्रज्ञान स्वरूप का खेल। खुद ही खुद को अजागर करके हजारों लाखों जीवों में, अलग अलग जंतुओं में अपने आप को उजागर करते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो जाके फिर अपने ही अंदर उनको बुला लेते हैं। तो कृष्ण जैसे आविर्भाव, देखिए ये प्रज्ञान पुरुष की दृष्टि है। हो सकता है कृष्ण लीला व्याख्या में ये चीज़ें ना आएँ, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ पैदा हुई, जो चीज़ अंदर उजागर हुई, वो चीज़ की व्याख्या उन्होंने कर दी। जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने बोला। दृष्टा का ऐसा ही हिसाब होता है। सोच वगैरह की बात नहीं होती। सोचता है मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सोच के काम करने वाले होते हैं। यहाँ होता है स्वतःस्फूर्त हर चीज़। इसलिए कह रहे हैं
राधा का उल्टा हो गया धारा, समस्त प्राण धाराओं को अनंत अनंत जीव रूपी प्रकाश जो उनके अंदर से निकले हैं, भक्तों को, प्रेमिकों को अपने वक्ष पे वो फिर खुद खींच के ला रहे हैं। हम लोग भाग्यवान है, उस दिन को याद करके भाग्यवान समझें अपने आप को, जिस दिन अंतर में हम सुनेंगे वो बंसी की तान, तब जाके हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। ये बंसी की तान अंदर सुननी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। हम प्रतिदिन जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं उसमें यह बंसी की तान या बंसी की आवाज़ सुनने के लिए हमारे अंदर कोई व्याकुलता जगती नहीं है, किसी किस्म की प्रस्तुति नहीं है। कहाँ आज का मेरा एक दिन निकल गया, मैं तो उनसे मुलाकात नहीं कर सका, उनकी बंसी की ध्वनि सुन नहीं सका अपने अंदर। क्या ये भाव जगना चाहिए तुम्हारे अंदर या नहीं? ये जो वेदना है, ये जो अंदर के मानसिक दर्द है, ये दर्द नहीं जगता। कौन सा दर्द जगता है? रोग, शोक, इसकी वेदना, ये सब दर्द तुम्हारे अंदर जगते हैं। यही है हमारे अंतर का भाव। असली वेदना जो है वो है फॉरगेटफुलनेस ऑफ द एब्सोल्यूट सेल्फ, अर्थात मैं अपने प्रज्ञान स्वरूप, अखंड भूमा स्वरूप को भूल चुका हूँ। इसकी फॉरगेटफुलनेस की जो वेदना है, जो दर्द है, वो है असली वेदना। ये क्या तुम्हारे अंदर जगी है? इसके लिए प्रस्तुत नहीं हो गए? ये प्रस्तुति तुम्हें करनी है। आगे कहते हैं, अपने स्वरूप को भूल के रहने से बड़ी वेदना और कुछ नहीं है, एवं इससे भी बड़ी अज्ञानता और कुछ नहीं है कि अज्ञान ही है इस वेदना का कारण। गौर करिए, आगे कहते हैं, और इससे बड़ी परम प्राप्ति और कुछ नहीं है। द हाईएस्ट अचीवमेंट इज टू डिस्कवर वन्स ओन सेल्फ विद इन वन्स ओन सेल्फ। देखिए क्या मजे की बात है, कह रहे हैं द हाईएस्ट डिस्कवरी ये है। इसके लिए तुम्हारे अंदर जो तड़प आनी चाहिए, उस तड़प को जगाओ। जगाने का भी रास्ता यही है। मीन्स एंड एंड आर बट वन। ये आत्मवाणी तड़प जगा देगी, ये आत्मवाणी ही ले जाके इस तड़प की समाप्ति कर देगी। सो मीन्स एंड एंड आर बट वन। लेकिन जब तक थोड़ा सा मनोनिवेश नहीं करेंगे, उन्होंने अपने सर्च के बारे में भी एक बड़ी व्याख्या की है कि उनके अंदर कैसे ये चीज़, ये घटना घटी थी, कैसे इसका उदय हुआ और कैसे उसका समाधान हुआ। तो अभी हमारा समय समाप्त हो चला है। इस कड़ी को भावना विहीन मन, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। हम आगे चल के, जैसा उनकी वाणी अनुसार, हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो प्रश्न जगना और ये जो अंदर व्याकुलता जगना महत के संपर्क के बगैर नहीं हो पाती है। तो महत का संपर्क है हमारी अगली कड़ी। आइए सुनते हैं हमारी प्रथा अनुसार प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के भीतर उद्गत हुआ एक भजन। अपन स्वरूप में पूर्ण, अपन स्वयं प्रकाश भूमा स्वयं, अपन स्वरूप में पूर्ण, अपन स्वयं प्रकाश भूमा स्वयं, अपन प्रेम में अपन सदा मगन, अपन बोधे अपन अनन्य परम, अपन प्रेम में सदा मगन, अपन बोधे अपन अनन्य परम, अपन स्वरूप में पूर्ण,
प्रकाश घुमा स्वयं अपन स्वरूप में पूर्यापन। अपन भावे खेलते हैं स्वयं प्रकाश करते हैं महिमायापन। अपन भावे खेले स्वयं अपन भावे खेले स्वयं प्रकाश करते हैं महिमायापन। अपन बोधे करते हैं धारण, अपन बोधे करते हैं आस्वादन। अपन बोध में करते ग्रहण सर्व प्रकाश अपन स्वरूप पूर्यापन। स्वयं प्रकाश घुमा स्वयं अपन स्वरूप पूर्यापन। अपन बोध में करते हैं धारण अपन बोध में करते हैं धारण, अपन बोध में करते आस्वादन। अपन वक्ष्ये अपन स्वयं नित्य करते विचारण। अपन स्वरूप में पूर्यापन। स्वयं प्रकाश घुमा स्वयं अपन स्वरूप में पूर्यापन। अपन में आपन चिदानंद घन नहीं अन्य अपन तापन धर्म अपन महिमा समदर्शन कालातीत अनुपम अपन महिमा समदर्शन
स्वयं अपन प्रेम में अपन सदा मगन अपन बोधे अपन आनंद अपन